सो हेलो एंड वेलकम टू स्किलशॉट स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और खासकर उन बच्चों के लिए जो अकाउंट्स में पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ये वीडियो देखते जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप टैली में कभी भी फेल नहीं होंगे। आप टैली का इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा टैली में, जो आप इंटरव्यू में आराम से यूज कर सकते हो और आपका इंटरव्यू खराब नहीं जाए। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको माउस यूज नहीं करना है। द मोर यूर गुड विद कीबोर्ड द बेटर योर इंटरव्यू गोल्स। आप जितना टैली में कीबोर्ड यूज करोगे उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और उतना ही आप फास्ट टैली कर पाओगे। अगर आप माउस यूज करके अभी भी टैली यूज करते हो तो प्लीज इंटरव्यू में जाना बंद कर दीजिए और पहले अपने आप को कस्टम कीजिए कि आप कीबोर्ड ही यूज करोगे टैली में। इवन फॉर द शॉर्टकट कीज एंड एवरीथिंग आपको माउस यूज नहीं करना है। कभी कभार हो सकता है माउस फास्ट वर्क करेगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कीबोर्ड इज मोर फास्टर देन माउस। ठीक है, उसको आपको दिखाता भी कि आप प्रो इंसान हो। तो एवरीवन इन इंटरव्यू वांट्स कि मेरे को एक प्रो इंसान चाहिए, ना कि कोई एक नया बंदा चाहिए। राइट, इवन इफ यू आर बिगिनर ट्राई टू एक्ट लाइक अ प्रो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप आपके लिए ये होगी कि आपको माउस यूज नहीं करना, आपको शॉर्टकट की याद रहना चाहिए और आराम से आप कीबोर्ड यूज करके अपना पूरा अकाउंटिंग वर्क करोगे टैली में। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कि जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या वो ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग मतलब जहां पे आप सामान का खरीदना बेची करते हो। क्या वो आपका एक सर्विस कंपनी है, क्या वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आपको वो ध्यान देना है क्योंकि उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे और उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे। राइट, तो ये सब बात ही। आप पहला दो पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कंपनी के बारे में देखना है और आपको माउस यूज नहीं करना है, आपको कीबोर्ड ही यूज करना है। अब उसके बाद क्या करना है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन सबसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन दे देगा, आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप दे देगा, तो उसमें आपको बोला जाएगा कि चलिए सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करके दिखाइए। तो हाउ टू क्रिएट अ कंपनी अगर आपको स्क्रीन ऐसे दे देता है तो बताइए। यहाँ पे बच्चों आपको दिख सकता है कंपनी के बगल में के नीचे एक सिंगल डैश दिया हुआ है। तो एज यू नो, अगर आपने टैली हल्का से ही प्रैक्टिस किया आपको पता होगा कि ऑल्ट मतलब होता है, सिंगल डैश मतलब होता है ऑल्ट, और डबल डैश मतलब होता है कंट्रोल। यहाँ पे के नीचे एक सिंगल डैश दिख रहा है तो ऑल्ट की द शॉर्टकट की, तो ऑल्ट की हम प्रेस करेंगे। वहां पे हमको दिख रहा है कि क्रिएट ऑल्टर चेंज सिलेक्ट शट। ऑब्वियसली सिंस मेरे को ओनर ने बोला है कि क्रिएट करके दिखाओ तो हम क्रिएट करके दिखाएंगे कंपनी, तो सी से क्रिएट कर देंगे। राइट, कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंपनी का नाम रखते हैं स्किल शॉट। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे। हम एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। आपको एड्रेस देना इंपॉर्टेंट नहीं था। जब बिलिंग करके अगर आपको सपोज प्रिंट करने बोल दिया बिल, तो आप बिल प्रिंट नहीं कर पाओगे। स्टेट वेस्ट बंगाल, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नहीं दोगे फिर बिलिंग में प्रॉब्लम आएगी। वेबसाइट। अब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम क्या होता है, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो याद करने का शॉर्टकट क्या है, देखो बिजनेस होता है बेवकूफ बनाना। राइट, तो सबसे बेवकूफ बनाने का सबसे पहला दिन कौन सा होता है, 1 अप्रैल। एवरीवन अप्रैल फुल डे। तो वही 1 अप्रैल शुरू होता है 31 मार्च पे खत्म होता है। हर साल बिजनेस वही शुरू करते हैं, 1 अप्रैल को शुरू करते हैं, 31 मार्च को अपना खाता बंद कर देता है। तो अप्रैल फुल से बिजनेस शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से हम लोग का बिजनेस शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2023 में ले लेता हूँ तो फाइनेंशियली बिजनेस फॉर्म। बुक्स बिगनिंग फॉर्म कभी हो सकता है जब आपका बिजनेस शुरू हो रहा है उस दिन से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज मैं 1 जुलाई को बिजनेस शुरू करता हूँ, तो 1 जुलाई को बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूँ, 107 ऐसे लिख के मैं शुरू कर सकता हूँ। राइट, तो दिस इज हाउ विल डू इट। इसको हम सेव कर देंगे। तो मतलब बुक्स बिगनिंग फॉर्म मतलब जिस दिन मेरा बिजनेस शुरू हुआ, तो बिजनेस जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल से शुरू हो। बिजनेस मेरे 1 जुलाई को भी शुरू हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। राइट, अगर आपने बोले कि आपको पासवर्ड दो, लेकिन आपको यहाँ पे पासवर्ड का जगह दिख रहा नहीं है, हाउ विल आई गिव द पासवर्ड। राइट, अगर कंपनी बोले कि आपको पासवर्ड भी लगाना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको F12 दबाना पड़ेगा। F12 दबा के यहाँ पे आपको ये सबको यस करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डेटा, इसको यस कर देंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ जाके आप यस कर दोगे। यस करने से पासवर्ड लिख दो। पासवर्ड का नीचे आप अपनी पासवर्ड लिख लीजिए। तो इनको सेव करने का, अगर मेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाइड हो तो मैं इसको सेव कैसे करूंगा। सेव करने का शॉर्टकट की है, एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सेव करने का शॉर्टकट की क्या है, द सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। उसको हम लोग एक्सेप्ट भी बोलते हैं और सेव भी बोलते हैं। राइट,
अभी कैसे पता चला सर? देखिए यहाँ पे एक के नीचे एक डबल डैश दिया हुआ है, तो एक डबल डैश मतलब कंट्रोल होता है और ए का मतलब ए, राइट? कंट्रोल प्लस ए अगर हम दबाएंगे कंट्रोल और ए को, तो मेरा ये डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब डेटा सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल ए में प्रेस कर दिया तो ये मेरा डेटा सेव हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं हम लोग गोल्ड वर्जन में काम कर रहे हैं, राइट? तो गोल्ड वर्जन में मतलब क्या होता है? गोल्ड वर्जन में मल्टीपल यूजर्स एक्सेस हम लोग मिल जाता है, और सिल्वर वर्जन क्या होता है जिसमें एक ही कंप्यूटर में एक ही बार टैली चलेगा। तो उसमें पासवर्ड में से पूछ रहे बिना पासवर्ड के मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, तो मैं पासवर्ड डाल देगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्रीन खुल गया आपके सामने, यहाँ पे पूछ रहा मेंटेन अकाउंट्स। अगर सपोज सिर्फ सर्विस का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल स्किल शॉट, यहाँ पे कुछ स्टॉक होता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग ये करके भी हो जाएगा। लेकिन अब मेरा सर्विस भी है और साथ में मेरा स्टॉक्स भी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेंटेन इन्वेंट्री यूज करना पड़ेगा, और इंटीग्रेटेड अकाउंट में इन्वेंट्री को भी यूज करना पड़ेगा। अब साथ में मुझे जीएसटी भी देखना पड़ेगा, जीएसटी भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट? जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करते हैं? यहाँ पे स्ट्रेटजी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, यहाँ पे टैक्सेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे यस कर देंगे आप, तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आप जीएसटी का डिटेल्स डाल सकते हैं। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे डाल दिया हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, होपफुली आपका रेगुलर में जॉब लगेगा, कंपोजिशन जॉब लगेगा नहीं। आई होप आपको रेगुलर कंपोजिशन मतलब पता हो, नहीं पता है तो प्लीज आप वीडियो देखिए, स्किल शॉट की बहुत सारी वीडियो बनाई गई, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो, आप जाके देखिए, आपको एकदम पूरी हेल्प मिलेगी। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी इसको नो कर देते हैं। इज जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, हाँ 1 जुलाई से मेरा जीएसटी चालू हो गया। जीएसटी नंबर क्या होता है? सबसे पहले बात है ध्यान देना, जहाँ पे भी आप बिजनेस जॉब करने जा रहे हो, स्टेट कोड आप ध्यान रख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल का 19 होता है। बाकी जो आपका जो स्टेट कोड है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि आप लोग का स्टेट का कौन सा स्टेट कोड होता है। ठीक है। और बाकी आपका फिर क्या आता है? 19 के बाद आपका पैन नंबर आता है। ठीक है। मैंने इसे रैंडमली लिख दिया, मैंने पूरा एकदम सही से डिटेल दिया नहीं है, बट आप रैंडमली मत लिखिएगा, आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ लिखिएगा। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी वन मंथली के क्वार्टरली आप कुछ लीजिएगा, मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली तो क्वार्टरली। ठीक है। तो ये हम लोग एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको यहाँ पे भी और कुछ आपको डिटेल्स चाहिए उसके साथ साथ पढ़ लीजिएगा। आई होप इतना आपको आता होगा। नहीं आता है तो ये स्किल चार्ट में बहुत सारी वीडियोस पर आप आराम से सर्च कर सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने का टीडीएस पे भी मुझे यस करना पड़ेगा, इनकेस को टीडीएस का एंटर करने बोल दे सामने वाला, तो मुझे टीडीएस भी यस कर देगा। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर हमको सामने वाले से मांगना पड़ेगा सर से कि सर पैन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो डाल देंगे, मतलब मैं पिछली बार डाल दे रहा हूँ। डायरेक्टर टाइप कंपनी है कि इंडिविजुअल है? सामने वाला अगर कंपनी है तो कंपनी डालोगे, सामने वाला अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इंडिविजुअल एचयूएफ डालोगे। ठीक है। इसका डायरेक्टर ब्रांच एडिक्शन कहीं पे है, तो उसके साथ कर दोगे। फिर सेट ऑर्डर रजिस्टर, अगर आप कंपनी सिलेक्ट किए तो डायरेक्टर का डिटेल्स आप डाल दोगे, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर और मैं जितना इन्फॉर्मेशन होगा मैं डाल सकता हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं सेव कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी कैसे क्रिएट करना है ये हम लोग ने देख लिया। अब हो सकता है कंपनी आपको बोले कि चलिए एक लेजर क्रिएट करके देखिए, लेजर कैसे क्रिएट करें? तो क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पे देखिए, क्रिएट के बगल में देखिए सी बोल्ड में लिखा हुआ है, ऑल्टर में ए बोल्ड में लिखा हुआ है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच बोल्ड में लिखा हुआ है, तो सिंपल से हम सी प्रेस करेंगे, क्रिएट खुल जाएगा लेजर क्रिएट। क्या लेजर में चले जाएंगे हम लोग। सपोज बोलता है कि अब राधे श्याम को क्रिएट किया, चलिए राधे श्याम को क्रिएट कर लेते हैं। राधे श्याम क्या है सामने वाले से पूछेंगे, सर क्रेडिटर है कि डेटर है? सामने वाला बोलता है कि इनके क्रेडिटर है, तो हम हटा दो क्रेडिटर ले लेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे। जैसे क्रिएट, यहाँ पे उसका एड्रेस सर से पूछ लेंगे, सर इसका एड्रेस क्या है, तो उसके साथ हम एड्रेस लेकर ऐसे टाइप कर रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल इंडिया, कंट्री कंट्रोल, मैंने डिटेल्स होती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आप कर सकते सामने वाले से रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रेगुलर का है कि, अगर रेगुलर है कि कंपोजिट स्कीम में है, और अगर रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं तो क्या वो कंज्यूमर है कि अनरजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन है, तो आपको इसके बारे में कोई डिटेल सामने वाले से मांगनी पड़ेगी, राइट? इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ऐसे रिजल्ट फ्री हो जाता है। अगर आपको सपोज सामने वाला बोलता है कि चलिए आप एक काम कीजिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, आप कैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे बिजनेस में, तो आप कैसे करोगे उसका एंट्री आप कहाँ पे करोगे? सिंपल से आपको वाउचर में जाके एंट्री करना पड़ेगा। वाउचर में कैसे एंट्री करोगे? आप ई प्रेस करोगे, वाउचर में चले जाओगे, वहाँ पे आप कैपिटल इंट्रोडक्शन का बोल रहे हैं, तो कैपिटल जब इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में, बिजनेस में पैसा आता है कि जाता है? एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, जब कैपिटल बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है? ओके, द आंसर विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है, राइट?
तो इसमें हम कौन से वाउचर में जाएंगे, रिसीट वाउचर में जाएंगे। रिसीट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो F6 इज द शॉर्टकट की ऑफ रिसीट। F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम कैश लिखेंगे और कैपिटल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का एक और तरीका है शॉर्टकट की, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, बाहर में ना क्रिएट करके यहाँ पे भी कर सकते हैं और अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे, कैपिटल। कैपिटल को हो सकता है उनका नाम हो तो ओनर कैपिटल लिख देते हैं। आपको उस जगह ओनर का नाम क्या पता कर लीजिएगा, ओनर कैपिटल लिख देता हूँ। अंडर किसकी जगह कैपिटल लिख जाएगा, राइट। इसी को हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर नरेशन भी दे सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस द बिजनेस। तो सेव कर दें। इसका इफेक्ट अगर पूछेगी सर इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, वी कैन शो इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम अगर यहाँ पे जाए ऑल्ट F1 प्रेस करें तो यहाँ पे सर मेरा ओनर से कैपिटल भी दिखा रहा है सर, यहाँ पे मेरा कैश एंड भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसका एंट्री मुझे चेक करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाऊंगा, डेबिट में जाऊंगा, उसका एंट्री मुझे दिख जाएगा, मैं जाके चेक भी कर सकता हूँ। सपोज कंपनी बोलता है कि 1 लाख नहीं है 10 लाख है, तो उनको चेंज करने का हाउ विल आई चेंज, यहाँ पे जाके भी तो 10 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अब मेरा कैपिटल 10 लाख हो गया। अब सपोज कंपनी बोलता है कि चलो एक काम करो, इसको डिलीट करना है। अब डिलीट कैसे करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे हम लोग, लेजर में जाएंगे। ठीक है, ओनर्स कैपिटल है, इसको हमको डिलीट करने बोलते हैं। अगर हम ऑल डी मारे, कंट्रोल डी मारे, डिलीट नहीं हो रहा है, राइट, ये डिलीट नहीं हो रहा है। डिलीट क्यों कैसे होगा, एवरीवन, अगर आपको किसी को आता है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आप डिलीट कैसे करोगे। प्लीज स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड राइट इन द चैट बॉक्स कि आप इसको डिलीट कैसे करोगे लेजर को, ये डिलीट हो रहा ही नहीं। तो इसको डिलीट करने का एक सिंपल सा तरीका है, पहले इसकी जहाँ पे एंट्री हुई है उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसका लेजर को डिलीट कर सकते हैं। तो एंट्री कहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, डिस्प्ले यहाँ पे आगे, यहाँ पे जाके मुझे डिलीट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, तो मैं डिलीट कर दूंगा इसको। मैं ऑल डी प्रेस करता हूँ तो ये करके डिलीट कर दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, अब मेरे पास कुछ एंट्री है नहीं इसका, और जब टैली में इसका एंट्री नहीं तो आराम से लेजर डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले बार एंट्री पास कर चुकी थी। तो अगर मैं पास कर चुका हूँ तो उसका अगर लेजर डिलीट कर दूँ तो वहां पे तो कुछ भी इफेक्ट आ जाएगा ना। तो टैली तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर ओनर कैपिटल डिलीट ही हो चुका है तो उस समय जब रिसीप्ट का एंट्री किए थे वहां पे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहां पे ओनर कैपिटल डाल के रखा है। तो सिंस मैंने वो एंट्री डिलीट कर दिया, अब ओनर कैपिटल का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, तो नाउ आई कैन सिंपली डिलीट है। तो मैं ऑल्टर में जाऊंगा, वापस लेजर में जाऊंगा, अब ओनर्स कैपिटल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके ऑल डी प्रेस करता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। राधे श्याम में भी जाऊंगा, ऑल डी प्रेस करता हूँ, उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत जन इसको नहीं समझ पाते, जनरली फ्रेशर लोग नहीं समझ पाते। तो सिंपल सा आपको अगर कोई लेजर डिलीट करने बोले और उसमें कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री पास की गई तो वो सब ट्रांजेक्शन आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके आप कोई पर्टिकुलर लेजर को आप डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आया, राइट। अब सपोज आपको बोल दे कि आपको स्टॉक परचेज करना है, हाउ विल यू परचेज एनी स्टॉक। तो चलिए वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद F9 से परचेज होता है, तो F9 परचेज में जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दिखा रहा है, बढ़िया बात है। अगर नेम ऑफ आइटम नहीं दिखा है तो हम क्या करेंगे, अगर नेम ऑफ आइटम हमको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमको मोड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मोड चेंज करने का शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे देखिए एच के नीचे डबल डैश किया हुआ है। अगर हम कंट्रोल एच दबाए तो यहाँ पे 3 मोड्स आ जा रहे हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। आइटम आपका आइटम के लिए, अकाउंटिंग इनवॉइस आपका सर्विस के लिए हो गया। इस पे एंट्री आपको करना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस में भी आप कर सकते हैं, या तो आप जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो सिंस मेरे को आइटम इनवॉइस तो मैं आइटम इनवॉइस। बहुत बार ये भी होता है कि जो इंटरव्यू में फंस जाते हैं फ्रेशर लोग कि यहाँ पे परचेज लेजर दिखा रहा है, कॉमन लेजर दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी कॉमन लेजर नहीं दिखाता है। तो अब इसका समाधान क्या है कि कॉमन लेजर कैसे दिखे, तो उसका सिंपल सा तरीका है, F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करके यहाँ पे दिखाएगा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको यस कर देंगे। अगर इसको नो कर देंगे तो ये नहीं दिखाएगा, इसको मतलब नो कर देते देखिए आपको ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये सिंपली ऐसे ले देना। उसके बाद हर आइटम के बाद आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा कि किसके अंदर जा रहा है, परचेज लेजर इंटरस्टेट है कि इंटरस्टेट है, तो बहुत आपका कंबरसम हो जाएगा। तो F12 वापस प्रेस करेंगे और इसको हम लिस्ट कर देंगे, तो मेरा कॉमन लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या था, अगर हम परचेज करते हैं ऑब्वियसली मुझे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर वो होता है जो मेरे को जब हम चीज परचेज करते हैं तो मेरे पास सेल बिल आता है, राइट। हम परचेज की एंट्री सेल बिल को देख के करते हैं, क्योंकि हम जो परचेज करें सामने वाला की जो सेल ना, तो वो मुझे अपना सेल बिल देगा। तो उसमें जो सप्लायर इनवॉइस नंबर रहेगा वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो हम एक बार कुछ भी डाल दे रहे हैं, ऐसे एक बार सप्लायर इनवॉइस नंबर
जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। यहाँ पे डेट हम डाल दिए। अभी दो डेट का क्या मतलब होता है सर? ये डेट का आपको आपसे पूछ लेगी, ये दो डेट है, ये दो डेट का मतलब क्या होता है? ये डेट होता है डेट ऑफ एंट्री, जिस दिन आप टैली में एंट्री करें वो डेट होता है, और ये होता है डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, ये डेट होता है डेट ऑफ एंट्री, और ये होता है डेट ऑफ इनवॉइस। जो इनवॉइस में डेट लिखा है तो वो यहाँ पे आता है, जो डेट ऑफ एंट्री होता है यहाँ। दोनों अलग अलग भी हो सकता है। सपोज मैंने परचेज किया 1 जुलाई को, और मेरा डेट ऑफ एंट्री 2 जुलाई भी हो सकता है। तो अगर मेरे को 2 जुलाई करना तो क्या करूंगा? शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग द डेट क्या है? F2। तो यहाँ पे डेट चेंज करके मैं कर दूंगा, सिंपल सा। तो 2 जुलाई को मैंने एंट्री पास किया है, और 1 जुलाई को मैंने परचेज किया था। तो दिस बोथ कैन बी डिफरेंस, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये बाद का डेट नहीं हो सकता, ये पहले का डेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 जुलाई नहीं हो सकता, और ये 2 जुलाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली आप इनवॉइस के पहले तो एंट्री नहीं करोगे ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सपोज हम उनसे कुछ परचेज करें तो क्रेडिटर मान लेते हैं, ये मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल पे बिल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मेंटेन बैलेंस बिल पे बिल यस नहीं करोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब आप इसका पेमेंट करने जाओगे तो आप हिसाब पूरा मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसका आप एड्रेस दे दीजिएगा। ऐसे एक बार एड्रेस दे देगा इसका। तो स्टेट क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। पिन कोड भी दे दे रहा हूँ। जीएसटी नंबर भी इनका मैं एक बार भी दे दे रहा हूँ। एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स महाराष्ट्र का स्टेट कोड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि यहाँ पे जीएसटी नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब परचेज जैसे क्रिएट करने बोल रहा है, किस तरह का परचेज है? तो यहाँ पे और चीजें क्रिएट करेंगे। ये मेरा इंटरेस्टेड परचेज है, अंडर किसकी जाएगा? परचेज की जाएगा, क्योंकि मैंने परचेज क्लिक कर रहा हूँ। इसको सेव कर देंगे। जीएसटी चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंट्री दिखाऊंगा कि अलग अलग रेट का अलग अलग आइटम है। सपोज मैं क्रिएट कर रहा हूँ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन परचेज कर रहा हूँ, अंडर प्राइमरी रहने देते हैं। यूनिट्स, बहुत जन यूनिट्स क्रिएट करना भूल जाते हैं। यूनिट्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट्स क्रिएट करना भूल जाओगे तो क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे आप सेव कर देते हैं, तो मैं सीधा अमाउंट लिखने बोल रहा है, तो मैं तो यूनिट्स क्रिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। यूनिट्स में डाल ही नहीं पा रहा हूँ कितना यूनिट्स क्रिएट हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे चेंजेस करना है, सपोज मैं भूल गया था, मुझे चेंजेस करना है, आपको इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है, चलो बताओ, अब इसमें तो क्वांटिटी डाला हुआ नहीं है, मुझे क्वांटिटी डालना है, तो मैं कैसे डालता हूँ? तो उसको ऑल्टर करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे। सपोज मैं यहाँ पे आ गया था, अब मेरे को जो उसको चेंज करना है, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, यहाँ पे आगे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा खुल जाएगा। तो कंट्रोल एंटर इज द शॉर्टकट की फॉर ऑल्टरेशन ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, अब यूनिट, मुझे यूनिट क्रिएट करना है, क्रिएट का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट सी। ठीक है, पीसेस में परचेज कर रहा हूँ। अब यूनिट क्वांटिटी कोड हमेशा दीजिएगा, नहीं तो रिटर्न फाइलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जीरो रहेगा, अगर मैं पॉइंट में लेता तो मैं डेसिमल प्लेस यूज करता। ठीक है, अब इसको यस कर दूंगा, सेट जीएसटी एप्लीकेबल को यस कर दूंगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल फोन लिख देता हूँ। मोबाइल फोन एचएसएन कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, प्लीज सर्च कर लीजिए गूगल में कि एचएसएन कोड क्या होता है। मैं एक बार रैंडमली इज नॉट जीएसटी कोड नहीं, तो जीएसटी कोड इज नोट एनीथिंग। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी यस, इट्स अ टैक्सेबल प्रोडक्ट। ठीक है, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? नो। इज एन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट? नहीं भाई, हमको इनपुट क्रेडिट का चाहिएगा। कितना परसेंट जीएसटी है? से इंस्टेंट हम मान के चलते हैं 12-18% है। ऐसी एग्जांपल में ले रहा हूँ रैंडमली, मैं अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग रेट लगाऊंगा, जो कि एप्लीकेबल होगा भी नहीं इतना परसेंट जीएसटी का। तो मैं एक रैंडमली लगा रहा हूँ। ये गुड्स है, ओके गुड्स। ओके, सपोज मैंने 10 का मोबाइल फोन परचेज किया, से 15,000 10,000 किया था purchase, right? तो मोबाइल फोन परचेज कर लिया। नेक्स्ट मैं परचेज करता हूँ उससे वॉशिंग मशीन। फैमिली ले लेते हैं, इसको पीसेस में ले लेते हैं, और उसको यस कर देते हैं। टैक्सेबल हो गई है, और सपोज इसमें 12% लगा देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको 10 पीसेस देता हूँ, और 20,000 रुपीज तो ये मेरा आ गया। मेरे को जीएसटी लगाना है, तो मैं सिंपल सा है,
यहाँ पे अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ स्टॉक क्रिएट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे एक और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पे टैली ऑप्शन देते यू कैन क्रिएट लेजर, तो मैं चलो लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर में क्या क्रिएट करूंगा, मैं जीएसटी परचेज कर रहा हूँ तो इनपुट होगा क्या आउटपुट, प्लीज राइट इन द कमेंट। यस, ये इनपुट होगा। अगर आपने इनपुट कमेंट किया तो यू आर राइट, इनपुट जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी अंडर सेंट्रल, हम सेव कर देंगे। ये कैलकुलेट नहीं किया, तो चलिए बताइए हमने क्या गलती किया जो कि हमारा जीएसटी ये नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं, जीएसटी का कभी कभी जीएसटी नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होता, राइट। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की, हमने ने एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो क्रिएट किया था ये मुंबई का था और हमारा कंपनी था वेस्ट बंगाल का, तो इनपुट सीजीएसटी तो नहीं होगा। आई वॉज जस्ट वेटिंग, कमेंट में कोई लिखे कि नहीं सर आप तो गलती करें, इनपुट सीजीएसटी तो नहीं होगा, ये तो इनपुट आईजीएसटी होगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी क्रिएट करेंगे। हम इसको इनपुट सीजीएसटी क्रिएट कर लिए, बट कोई बात नहीं, क्रिएट कर लिए बाद में काम आ जाएगा। आई क्रिएट अनदर इनपुट आईजीएसटी डिविजन टैक्सेस, ठीक है, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको सेव कर देंगे। देखिए अब आगे जीएसटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अरे मैं तो सब सही कर रहा हूँ, गलती क्यों आ रही है। पहले आप ये तो देखिए आपने गलती क्या कर सके। इसकी आगे 51,000 रुपीज, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या कैलकुलेशन सही है। तो वो घबराना नहीं है, आपको एकदम ठंडे माथे से सोचना है कि देखिए ये तो हो तो रहा था आपका एक स्टेट से दूसरा स्टेट में परचेज, तो मुझे तो आईजीएसटी लगेगा ना, सीजीएसटी लगेगा नहीं। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे क्या मेरा टैक्सेशन सही कैलकुलेट हुआ, क्योंकि मैंने मोबाइल फोन में 18% लगाया था और वॉशिंग मशीन में 12% लगाया था। तो इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट ए। ऑल्ट ए फिर ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 18% और 12% दोनों सही चार्ज होगा, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग, इसको बोलते हैं टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट ए। ऑल्ट ए उसके बाद ऑल्ट F1 से डिटेल व्यू आप देख सकते हैं, कोई भी चीज का डिटेल व्यू देखना हो तो आपको ऑल्ट F1 प्रेस कर देना है, राइट। तो दिस वाज सिंपल कि आप परचेज कैसे करोगे। अगर सपोज अब डिस्कस करते हैं कि अगर सामने वाला अगर आपको बोल देता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंट्री पास करना है, तो उसके पास हमारे पास दो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पास करने के, हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का परचेज एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए सर्विस, तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा जनरल एंट्री पास करो, बट इसके और एक तरीका है, क्या तरीका, परचेज में एंट्री पास कर सकते हो, परचेज इनवॉइस में जाके टेक 9 जो सिलेक्टेड है यहाँ पे कंट्रोल अच्छा करना प्रेस करूंगी। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस का ऑप्शन है, अकाउंटिंग इनवॉइस में करें तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ सीएनसी लिमिटेड नाम की पार्टी और उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस में बुक कर सकता हूँ। बट इसमें करने से प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोज मैं ऑडिट करने जाता हूँ या मैं कंपनी को ऑडिट होता है, तो कंपनी अगर मैं ऑडिट हो रहा है उसमें अगर मैं परचेज रजिस्टर चेक करूँ तो वहाँ पे मेरा एक्सपेंस भी दिखेगा, वहाँ पे मेरा स्टॉक भी दिखेगा। तो मेरा वहाँ पे डेटा प्रॉपर पूरा मेंटेन नहीं रहेगा। तो अगर मैं जनरल एंट्री पास करूंगा तो मैं परचेज रजिस्टर में अगर जाकर चेक करूँ तो वहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखाएगा एक्सपेंसेस का। तो इसीलिए मैं जनरल एंट्री पास करना प्रेफर करता हूँ, बट अपने अपनी कंपनी की पॉलिसीज होती है, यू कैन डू इधर ऑफ। तो मैं आपको दोनों चीज दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम हो ही ना, आप दोनों को बोला सर ऐसे में दोनों तरीके से कर, यू कैन इम्प्रेस द बॉस, राइट। तो आप दोनों तरीका बता दीजिए। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर हम डाल दिए, वो चीज 2 जुलाई डाल दिए। क्रिएट करेंगे सीएससी, मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता में सीएससी चलता है, आपका स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कोड चलता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। सीएससी लिख दे रहा हूँ, सीएससी लिमिटेड अंडर कंट्री क्रेडिटर में कर देता हूँ मैं इनको, मेंटेन बैलेंस का बिल, जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट है, मैं जीएसटी नंबर एक बार लिख देता हूँ, बाकी आप अपने सेव कर देता हूँ डेटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब क्रिएट करूंगा तो देखिए स्टॉक क्रिएट होगा, नहीं सॉरी स्टॉक नहीं लेजर ट्रेड होगा, मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं चेंज नहीं करता आइटम इनवॉइस ही रखता तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती, यहाँ पे परचेज लेजर बोलता, मुझे क्रिएट करना था तो इंटरशीट परचेज करना, वैसे मैं दिखा रहा हूँ और ठीक करता तो स्टॉक क्रिएट होता, बट मेरे को चाहिए था क्या, आइटम इनवॉइस नहीं लेजर में, लेजर में चाहिए था इनको, राइट। कंट्रोल एच करेंगे, हम कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस कर देंगे सिंपल। तो मैं जनरली आपको गलती दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको गलती क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऑल्ट सी प्रेस करें हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट अप्लीकेबल जीएसटी, यस। इसमें यस जाके इसमें ट्रिकी है चीज है, इसमें ट्रिकी चीज क्या है, इसमें टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल नहीं है, ये आपका एग्जेम्प्ट है, इसको हम एग्जेम्प्ट दिखाएंगे।
इसमें बहुत जन मिस्टेक कर देते हैं, इसमें जीएसटी लगा देते हैं, जीएसटी लगता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम है, तो इसीलिए इसको हम लोग एग्जाम की यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कल से है मैं चला पेमेंट अभी उसको चेक करें। अब जो मैं आपको दिखा रहा था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ, अकाउंट बुक में जाऊँ और परचेज रजिस्टर में जाऊँ, इसमें एंटर करके देखूंगा, देखो मेरा स्टॉक का भी दिखा रहा है आइटम्स, और मेरा दिखा रहा है यहाँ पे इसके लिमिटेड का भी दिखा रहा है, तो मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं एक और तरीका आपको दिखाता हूँ। तो आप ओनर को बोल सकते हैं सर देखिए एक और तरीका जिसमें आप कितना अच्छे से डेटा मेंटेन कर सकते हो। तो मैं अगर F7 जनरल में जाऊँ, तो F7 अगर मैं प्रेस करता हूँ F7, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ वॉइस नंबर, तो मेरे को जज मत कीजिएगा। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट बनाने के लिए मैं रैंडमली कुछ भी नंबर दे दे रहा हूँ, आप प्लीज इसका ध्यान रखिए। मेरा ऑलरेडी CSC इसका जनरेट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 ठीक है। और इसको जुलाई ना करके मैं अगस्त कर देता हूँ, बेटर रहेगा। डेट चेंज करने का शॉर्टकट किया है F2, ठीक है, तो 2 अगस्त कर देता हूँ। राइट, यहाँ पे तो 2 अगस्त कर देते हैं, जुलाई का तो हम लोग ने पास कर दिया। ठीक है, बिल का तो पेंडिंग मैं पेमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं न्यू रेफरेंस, तो मैं नया रेफरेंस क्रिएट करूँगा तो डेबिट में एक क्रेडिट राइट। तो अब मैं अगर डिस्प्ले अकाउंट को अगर परचेज जाके मैं चेक करूँ, अगस्त का चेक करूँ, तो कोई भी नहीं दिखाएगा। बट वेर एज मैं अगर जनरल रजिस्टर चेक करूँ, तो वहाँ पे मेरा एक एंट्री दिखाएगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और मैं अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखाऊँ, देखिए इफेक्ट सब जगह आ रहा है, बस वो परचेज रजिस्टर में नहीं दिखा रहा। अगर फॉल्ट है करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 दिखा है, राइट, पहले वाला का 5,000 और इस अगस्त महीने का भी 5,000। उसमें जाके देखो तो यहाँ पे दिखा जुलाई में भी एंट्री है और अगस्त में भी एंट्री है। तो आपको इफेक्ट पूरा प्रॉपर मिल रहा है जनरल एंट्री करने से, बस एक जगह की परचेज रजिस्टर में नहीं दिखा रहा, जिससे क्या होता है कि अगर स्टॉक ऑडिट होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको सामने वाला को इम्प्रेस करना है, तो आप अपने अकाउंटिंग स्किल्स को दिखा सकते हो। तो इंटरनेट तो कोई भी कर लेगा, रिपोर्टिंग अच्छे से मेंटेन करना एक असली अकाउंटेंट की पहचान है। तो ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा, आप ये सब चीज को इम्प्रेस करने के लिए यूज कर लीजिएगा, राइट। तो एक ये तरीका था जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपोर्टिंग आपको देखना अगर नहीं आता है, प्लीज स्क्रीनशॉट पे वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर अब मैं वाउचर में जाऊं, अगर आपको सेल करने बोले, फॉर एग्जांपल आपको सेल करने बोले, सेल का शॉर्टकट भी F8, रेफरेंस नंबर 1 को कर देता हूँ, ठीक है। अब पार्टी नेम क्रिएट करता हूँ, पार्टी नेम क्रिएट कर लेता हूँ, पार्टी नेम सपोज करता हूँ सुंदरलाल, सुंदरलाल, ठीक है। अब फटाफट इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ सुंदरलाल दिखा रहा नहीं, राइट, यहाँ पे सुंदरलाल दिखा रहा नहीं। सुंदरलाल तो आना चाहिए पार्टी नेम में, मैंने क्रिएट किया था, बट दिखा रहा नहीं। तो इसमें हम लोगों ने क्या गलती की, ये एक बेसिक मिस्टेक होता है जो हम लोग इंटरव्यू के दौरान गलती कर देते हैं, फिर घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं, हम लोग ने क्या किया, इसको इंडायरेक्ट एक्सेस में डाले, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो ऑर्डर में जाएंगे हम, ऑर्डर में जाके लीडर में जाएंगे, सुंदरलाल में जाएंगे, सुंदरलाल में जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सिंस हम सेल कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेटा सिलेक्ट, तो डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल कर देंगे, सुंदरलाल कहाँ का है, गुजरात का इंसान है, तो गुजरात में डाल देंगे। तो डाल दिया आपके लिए, ये मेरा रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेव कर देंगे। तो अब देखिए जब मैं वापस में जाता हूँ, सेल्स में जाता हूँ, सुंदरलाल, अब सुंदरलाल दिखा है, राइट, क्योंकि मैंने इसको लेटर में डाल दिया। बट सिंस इसको मैं सेल कर रहा हूँ, कोई स्टॉक आइटम ही सेल करूंगा, इसको मैं कोई स्टॉक आइटम ही सेल करूंगा, सिंस मैं इसमें स्टॉक आइटम सेल करूंगा तो मोड चेंज करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, इसको आइटम इन्वॉइस कर देंगे। यहाँ सेल्स लेजर आगे फटाफट अपग्रेड कर लेते हैं। मैं बंगाल का हूँ, स्टेट से होगा, नंबर सेल्स से आएगा, सेव कर देते हैं। अब आइटम, सपोज आइटम मोबाइल, अब मुझे याद नहीं आया मोबाइल से मैंने कितना में परचेज किया था, किससे परचेज किया था। व्हाट आई कैन डू है, ये जनरल प्रॉब्लम है, आपको 2 आइटम है चलो याद होगा मोबाइल को, बट मुझे अभी याद नहीं है, मैं व्हाट कैन आई डू, और मेरे पास ऐसा बहुत सारे आइटम मैं डेली परचेज करता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने कितना में परचेज किया था और मुझे कितना में सेल करना। सपोज आपको ओनर बोलता है आपको 20% का मार्जिन रख के आपको सेल करना है,
तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तब इसके लिए क्या करूंगा, बैक जाके करूंगा तो पूरा ये सब एंट्री किया बर्बाद हो जाएगा। तो व्हाट कैन आई डू? इफ एनीवन नोज प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई वोंट वेट फॉर यू, आप पॉज करके चेक कर लीजिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं है। मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑल्ट एस अगर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से 10 पीस खरीदा था 15,000 रुपया में। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। अगर मैं 3 4 अलग अलग लोग से खरीदा तो मैं अलग अलग लोग का दिखा देता, तो यहाँ पे मेरा एवरेज कॉस्ट भी दिखा देता। सपोज मैं 15,000 में खरीदा था एक मोबाइल फोन, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको सपोज मैं 3 क्वांटिटी दे रहा हूँ, उसको सिर्फ 20,000 मैं कोई रैंडम टिकट देता हूँ। तो ये मैं मोबाइल फोन वापस सपोज वॉशिंग मशीन बेचना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एस देखूंगा, ये 20,000 रुपये का था। ठीक है, इसको मैं कितना बेचूंगा, 24,000 रुपये बेचते हैं, 24,000। तो दिस इज व्हाट स्टॉक क्वेरी इज ऑल अबाउट। ये विल जनरेट करें। तो ये हो गया आपका पेमेंट रिसीव। पेमेंट तो चलो आपको दिखाया नहीं मैंने, रिसीट दिखा दिया आपको, परचेज दिखा दिया, सेल दिखा ठीक। आपको मैं क्या पेमेंट का भी करके दिखा देता हूँ। वाउचर में जाएंगे, पेमेंट करना कैसे किया जाता है। तो पेमेंट का F5 है, F5 पेमेंट। सपोज कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसको पेमेंट करना है मेरे को, जिससे ऑब्वियसली मैंने परचेज किया था, परचेज किसी किया था, ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किया था मैंने। तो यहाँ पे दिखा रहा है 4,01,000 रुपया का पेमेंट दी है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है ना ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स। सपोज इसको मैं 1 लाख कर रहा हूँ। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस तो मेरा बिल नंबर पूछा है, ये बिल नंबर का आपका पेमेंट बाकी है। अगर आपका 10 15 बिल होगा तो 10 15 बिल का लिस्ट निकल जाता है, तो उसके हिसाब से आप बिल के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। तो मैं इसको 1 लाख पे करता हूँ, डेबिट बैलेंस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपका कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए से आपने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका 3,01,000 रुपये ड्यू बाकी रह गया, तो आपका ऑब्वियसली बैलेंस कम हो गया, तो इतना अभी आपको इतना पेमेंट और करना बाकी है। तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन कब आता है, बिल बाय बिल मेंटेन करने से तभी आता है। तो अगर आप ये वीडियो अगर आराम से देखते हो, पूरा एकदम अच्छे से देखते हो शिद्दत से, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका तो इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये सब से ज्यादा आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। इतना अगर आपको आता है तो सामने वाला तो बहुत खुश हो जाएगा। इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किसी को, बहुत ज्यादा अच्छा बात है। ठीक है, रिपोर्ट चेक करना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, आप सब कुछ दिखा सकते हो। राइट, अगर आपको बोले कि मेरे को स्टॉक ट्रांसफर के दिखाओ, स्टॉक ट्रांसफर सपोज मेरे पास 2 गोडाउन है, अब गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर करके दिखाओ, हाउ विल यू डू इट। ठीक है, तो स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मुझे गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। गोडाउन कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। ठीक है, मैं कहीं ट्रांसफर तो करूंगा ना, तो गोडाउन में यहाँ पे क्रिएट में गया, गोडाउन में चले गए हम, क्रिएट न्यू गोडाउन। सपोज मैं लिख दिया यहाँ पे हल्दिया लिख दिया, ये कर दिया, मैं हावड़ा कर दिया, फिर 2 गोडाउन में। ठीक है, तो सपोज मैं फटाफट एक परचेज करता हूँ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो परचेज करके गोडाउन में परचेज के लिए तो F9 परचेज से प्रॉफिट की है, राइट। F9 परचेज थोड़ा फटाफट जाऊंगा। मोबाइल फोन, अब यहाँ पे पूछिए कौन सा गोडाउन है, यहाँ पे स्पेस पर दबाएंगे, मेरे पास 2 गोडाउन आ गया। अगर मेरे को और 2 गोडाउन में चाहिए तो मैं सब 2 गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके प्रॉफिट की ऑल्ट में। मैं इसको हावड़ा में ले लेता हूँ, 15,000 रुपये का रेट, इसको सेव कर देता हूँ। और वॉशिंग मशीन को मिल लेता हूँ हल्दिया में, वॉशिंग मशीन लेता हूँ। अच्छा क्रिएट करके रख दिया, अभी तो मुझे क्रिएट नहीं करना है दोबारा। तो मैं वॉशिंग मशीन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं गोडाउन का नाम लिख देता हूँ, दिया हल्दिया में ले लिया, सारा कुछ दिया, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसको सेव कर लिया। अगर आप बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर करने का, मैं वापस वाउचर में आऊंगा स्टॉक ट्रांसफर करने का, तो यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स का ऑप्शन है। अगर मैं F10 यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ जाए स्टॉक जर्नी, स्टॉक जर्नी का ऑल टैप सेवन, तो ऑल टैप सेवन अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कहाँ से आपका सोर्स से किस तरफ कहाँ पे जा रहा है डेस्टिनेशन। तो ये आपको चूज करना है, नेम ऑफ द आइटम मोबाइल फोन। ठीक है, कितना क्वांटिटी जा रहा है, कितना क्वांटिटी जा रहा है, कहाँ पे आप लिस्ट ऑफ गोडाउन पर लिस्ट ऑफ गोडाउन आप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा गोडाउन है, तो हावड़ा वाला गोडाउन से जा रहा है, कितना क्वांटिटी जा रहा है, सपोज 10 क्वांटिटी, 10 नहीं सपोज मतलब 10 की क्वांटिटी कर दीजिए। और क्या जा रहा है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आपका जा रहा है हल्दिया से जा रहा है, कितना पीस, 7 पीस। ठीक है, इंटर करके इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आप ये जा तो यहाँ से रहे लेकिन पहुंच कहाँ पे रहे, डेस्टिनेशन पूछ रहे हैं, तो डेस्टिनेशन पहले मोबाइल फोन जा रहा है, कहाँ पहुंच रहे मोबाइल फोन आपका, हावड़ा वाला चीज हल्दिया में जा रहा है।
हल्दिया में जाएंगे, कितना क्वांटिटी जा रहा है मोबाइल फोन में, 10 ट्रांसफर है ना, 10 कर दें। फिर वॉशिंग मशीन, ये आपका हल्दिया से कतनी फावड़ा में आ रहा है, तो दिस इज हाउ वी कैन प्ले विद स्टॉक ट्रांसफर। तो इसको मैं साफ चीज कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा कस्टमर मुझे रिपोर्ट देखना है, जिससे वो रिपोर्ट पे जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे आपका इन्वेंट्री, ऐसे करके आपको नहीं जाना। आपको इन्वेंट्री बुक का शॉर्टकट भी क्या आई दबाएंगे, हम यहाँ पे जाके गोडाउन खिड़की दबा देंगे, गोडाउन यहाँ पे हल्दिया में जाके चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हल्दी में इतना दिखा है कि मैंने से स्टार्ट कर रखा है। हावड़ा में देखेंगे तो हावड़ा में नहीं, दिस इज हाउ विल डू स्टॉक ट्रांसफर के लिए। अब आपको हो सकता है बिल प्रिंट करने बोल दो, तो बिल प्रिंट करना बहुत ईजी है, अगर आपको नहीं आता तो मैं वीडियो की लिंक मार्क कर देता हूँ, आप प्रिंट एक्सपोर्ट इसी की वीडियो आप देख सकते हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट कीज आपको ध्यान रहे, शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉन्फिडेंस एकदम भर भर के होना चाहिए, और आप वीडियो पूरा कंप्लीट किए तो कॉन्फिडेंस की तो कमी एकदम भी नहीं है। तो इंटरव्यू में जाने से पहले भूलिएगा मत, और ये वीडियो को जरूर जरूर देखिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया, एक जूनियर लेवल और एंट्री लेवल अकाउंटेंट के लिए अगर आपको इतना सारा कुछ आता है तो आप आराम से इंटरव्यू में बैठ सकते हो बेझिझक। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीवन।